पढ़े थे आपका मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। पहला उसका पहचान करने के लिए कैसे हम लोग पहचान उसका करते हैं। अब उसके बाद से मूलावस्था में क्या होता है, उत्तरावस्था में क्या होता है, उत्तमावस्था में। तो इसमें बताए थे कि तर प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा बनता है, उत्तरावस्था, और तम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, उत्तमावस्था। ये मूलावस्था जो सामान्य सा विशेषण होता है वही आपका मूलावस्था होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ पहचान के रूप में निकलती है कि तुलना का स्पष्ट उल्लेख नहीं होता है। देखिए ये सब कंपेयर करने वाला होता है, तुलना करने वाला, एक दूसरे से क्या करना, तुलना करने वाला। तो इसमें किसी से भी तुलना नहीं होता है आपका, समझ रहे हो ना। जो सिंपल सा आ गया वही आपका क्या हो जाएगा, वो मूलावस्था में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उत्तरावस्था में क्या होता है कि दो संज्ञा अथवा सर्वनामों की क्या की जाती है, तुलना। जैसे कि राम और मोहन, ठीक है, राम और मोहन दोनों बहादुर हैं। ठीक है, कहा जाए एग्जाम्पल में कि राम और मोहन दोनों क्या है, बहादुर हैं। तो सिंपल सा जब भी सेंटेंस देता है कि राम और मोहन दोनों बहादुर हैं, तो उस कंडीशन में आपका कौन सा अवस्था होता है, उत्तरावस्था। यानी कि जब दो का कंपेयर करें, कितने का करें, दो का कंपेयर करें। और जब दो से अधिक कंपेयर करें, दो से क्या हो, अधिक हो, या सब संज्ञाओं अथवा सर्वनामों की क्या करता हो, तुलना करता हो, या सब शब्द के साथ अपदान कारक, और अपदान कारक जानते हैं से होता है, सभी को पता है, ऐसे पढ़ेंगे भी हम। उसके बाद से या अधिकरण कारक क्या होता है, में का प्रयोग भी होता है इसमें। जैसे कहा जाए राम जो है श्याम से क्या है, सुंदर है। यानी कि लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसमें क्या आना चाहिए, सब आना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ सब आना चाहिए। तो कहा जाए जैसे कहा जाए इसमें अगर एग्जांपल लिया जाए कि सोहन, यहाँ पे देखना, सोहन सबसे बहादुर है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि सोहन जो है सबसे क्या है, बहादुर है। तो सबसे बहादुर है, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तमा अवस्था हो जाएगी। सबसे बहादुर बोला है ना, बहादुर तो विशेषण ही है, लेकिन विशेषण में कौन सी अवस्था है, तो वो है आपका कौन सा, उत्तमा अवस्था। और देखिए सब में क्या या से, और कौन सा कारक, अपदान कारक, और अधिकरण। जैसे कह दे कि सब में, ठीक है, मोहन जो है सब में क्या है, चतुर है, समझ रहे हो ना। यानी कि जितने भी वहाँ बैठे हुए हैं उन सभी में मोहन ही क्या है, आपका चतुर है। यानी कि जब सब में जो है तुलना आपका से हो या में से हो, तो उस कंडीशन में हमेशा आपका कौन सा अवस्था बनता है, उत्तमा अवस्था बनता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसको हल करके अपने रफ पे नोट कीजिएगा, फिर हम देखते हैं उसको। ठीक, पहले एग्जाम्पल लिखिए। कौन सा मूलावस्था, मूलावस्था जैसे कि पूजा बहादुर है, ठीक है, पूजा बहादुर है। तो पूजा बहादुर है तो पूजा जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहादुर है ना, तो सिंपल सा प्रयोग किया गया है बहादुर का वहाँ पे। तो सीधा सीधा बहादुर आपका कौन सा अवस्था हो जाएगा, मूलावस्था हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए और इसको बताते जाइए आगे कि कौन सा है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, या फिर उत्तमा अवस्था है। पहला लिखिए, लिखिए राजू समझदार है, पहला। दूसरा लिखिए गोलू और अभिषेक दोनों बहादुर हैं, गोलू और अभिषेक दोनों बहादुर हैं, दोनों बहादुर हैं। तीसरा बट अभिषेक है, राम सोहन से बहादुर है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा है। चौथा एग्जाम्पल, सोहन उसका अलग ही एगो तमाशा तो नहीं रहता, सब बहादुरों में आलसी, लेजी बोलते हैं ना। हाँ, वो ऐसा उसका हालत रहता है कंगना का। सोहन सब बहादुरों में क्या है, बहादुर है। पांचवा
वह इससे ज़्यादा अच्छा लिखता है। अच्छा लिखता है। छुआ यह घर उस घर से बड़ा है। यह घर उस घर से बड़ा है। ठीक है। सुरेश सबकी अपेक्षा सुरेश सबकी अपेक्षा ज़्यादा भावुक है। ज़्यादा भावुक है। बताइए इसमें कौन कौन सी अवस्था होगी आपकी? गलत एक भी नहीं होना चाहिए। सर जी बीच वाला हटाइए बीच वाला। पहला बोला अच्छा ये बताइए, गोलू और अभिषेक दोनों बहादुर हैं, क्या इसमें ये कह रहा है कि गोलू अभिषेक से बहादुर है? नहीं कह रहा है ना। दोनों को एक समान लेकर चल रहा है, सामान्य से विशेषण प्रयोग हो रहा है, तुलना नहीं कर रहा है, तो कौन सा होगा? पहले वाले में तुम लोगों का कहानी क्या हो गया? गोल हो गया। तो ये कौन सा? हाँ दूसरे वाला ठीक है, तो बता चुके हैं ना हम। हाँ मूलावस्था होगा। हाँ जी मूलावस्था होगा। आया समझ में? जहाँ सामान्य सा विशेषण प्रयोग किया गया है वो आपका कौन सा विशेषण होता है? मूलावस्था होता है। क्या कंपेयर कर रहा है दोनों को? नहीं कर रहा। तो कैसे आप बता सकते हैं कि उत्तरावस्था या उत्तमावस्था होगा आपका? कभी नहीं हो सकता है। समझ गए ना? हाँ अब देखिए यहाँ पे तीसरा देखिए, राम सोहन से। अब देखिए तुलना कर रहा है। भावुक है, भावुक भावुक नहीं है। तुम भी अब चलो क्या बोले। यहाँ पे देखो, राम सोहन से तुलना कर दिया, तुलना कर दिया तो उत्तरावस्था, दो लोगों का तुलना कर रहा है, दो लोगों का, तो कौन सा होगा? उत्तरावस्था होगा। अरे थोड़ा सा ध्यान दो यार, ये उत्तरावस्था हो गया। 4 नंबर देखिए, सोहन सब बहादुरों में क्या है? बहादुर है। अपदान कारक, अपदान कारक है ना, अपदान बोल रहा है, सॉरी अधिकरण में है ना आपका। तो सब जैसे ही आ जाता है ना, तो बिना आँख मूंद कर सीधा मारो उत्तमावस्था। कौन सा होगा ये? हाँ आँख मूंद लो तो काम बढ़ा जाएगा ना। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है। अब वह इससे ज़्यादा अच्छा लिखता है, वह इससे ज़्यादा अच्छा लिखता है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तुलना कर रहा है ना, दो लोगों की तुलना कर रहा है, तो कौन सा अवस्था होगा? उत्तरावस्था होगा। तो उत्तरावस्था होगा। ठीक है, सबका सही है। यह घर उस घर से बड़ा है। घर से बड़ा है, दो घरों को तुलना कर रहा है यहाँ पे, उत्तरावस्था ही होगा। उत्तरावस्था ही होगा ये। अब देखिए यहाँ पे, सुरेश सबकी अपेक्षा ज्यादा भावुक है। सब आ गया ना, कौन सा होगा? इसी का हो जाएगा, इसी का उत्तमावस्था हो जाएगा। बस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये गलती हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना? यहाँ पे नोट में ये है कि कभी कभी अपदान कारक से विभक्ति की उपस्थिति में विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति भी क्या कहलाती है? उत्तमावस्था कहलाती है। यानी उत्तमावस्था जो है आपकी क्या हो जाती है? बन जाती है। जैसे कहा गया कि ऐसा घिनौना कार्य तो नीच से नीच व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए, नीच से नीच विभक्ति आपकी आई है कौन सी? से। विभक्ति कौन सी आई है आपकी? से आई है, अपदान वाली आई है, और इस शब्द की क्या हुई है? पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पर भी जो अवस्था बनता है ना, वो कौन सा अवस्था बनता है? उत्तमावस्था बनता है।
तो ये भी उत्तम अवस्था है। वैसे ही नीचे दिया गया है कि यहाँ बड़े से बड़े नेता आने वाले हैं, तो बड़े से और बड़े से भी आया और बड़े से बड़े आ गया, इसका मतलब ये भी कौन सा अवस्था होगा? उत्तम अवस्था होगा। अब इसमें वह इससे कमतर नहीं है, यानी कि दो लोगों का तुलना कर रहा है, वह इससे कमतर नहीं है, इसका मतलब है कि ये उत्तरावस्था है। कौन सी अवस्था है? उत्तरावस्था है। कन्फर्म है ये। अब यहाँ पे देखिए, कोहली बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, कहने का मतलब कि सबसे जो है अच्छा क्रिकेट खेलता है कौन? कोहली। तो इसमें एक चीज़ क्या है, वो चीज़ें सुनो ज़रा। यहाँ पे देखोगे कम के साथ क्या आया है? तर, और तर जब किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उस शब्द को क्या कहते हैं? वो नहीं, अरे उपसर्ग कहते हैं कि प्रत्यय कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जब किसी शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ता है ना, आगे है, पीछे नहीं है। हाँ जी, आगे है। जब किसी शब्द के आगे कोई प्रत्यय जुड़ता है, शब्द जुड़ता है, तो उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अच्छा ये बताओ, पीछे होता तो हम इधर से आगे की तरफ कैसे लिखते हैं? तुम ही लोग ना कहते हो सर आगे लिखिए, तो आगे लिखते आगे ही जाते हैं ना। अब कहो पीछे लिखिए, तो अब ये कौन सा बात हुआ? अब ऐसे लिखते हुए क्या कभी पीछे जाते हैं क्या? हम आगे ही ना शब्द जोड़ते हैं, तो इसलिए ये शब्द क्या होगा? आगे होगा। तो यहाँ पे देखिए, सुनिए, तो तर प्रत्यय जो है ना, इसमें तर प्रत्यय है, तो कम से में तर प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? कम तर बन गया। तो जिसके साथ तर प्रत्यय जुड़ता है वो हमेशा आपका उत्तरावस्था होता है। जिसके साथ तर प्रत्यय जुड़ेगा वो हमेशा क्या होगा? उत्तरावस्था होगा। और जिसके साथ बेहतरीन, यहाँ पे तरीन आ रहा है, क्या आ रहा है? तरीन। तो जब भी तरीन जुड़ता है तो हमेशा आपका उत्तमावस्था होता है। क्या होता है? उत्तमावस्था। तो इसीलिए ये लिखवाए थे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? हाँ, तो राज यही छिपा है कि दोनों में प्रत्यय है, तो प्रत्यय से भी आपके उत्तमा और उत्तरावस्था क्या हो सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। और देख रहे हैं आप दो एग्जाम्पल यहाँ पर भी, ठीक है? नोट कर लिए नोट। अभी हम पीछे पढ़े हैं आपके व्युत्पत्ति के आधार पर, संज्ञा में भी पढ़े थे ना, सर्वनाम में भी पढ़े थे, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर रूढ़ संज्ञा और यौगिक संज्ञा पढ़े थे ना। उसी तरह से इसमें भी आता है रूढ़ विशेषण और हाँ यौगिक विशेषण। तो रूढ़ विशेषण में क्या होता था कि जब शब्द को तोड़ते थे तो किसी का भी अर्थ नहीं निकलता था। ठीक, सेम प्रक्रिया इसमें भी होगा। इसको भी तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे बात करते हैं कि काला है, अब काला विशेषण है, काला को तोड़ोगे तो क्या किसी में से किसी शब्द का अर्थ निकलेगा इसमें से? का धन ला, तो का मतलब क्या होता है? समझ रहे हो ना? तो किसी का भी अर्थ नहीं निकलता है, इसका मतलब वो रूढ़ विशेषण हो जाएगा। यौगिक विशेषण क्या होता है? जिसका कोई एक शब्द का क्या निकले? अर्थ निकले। जैसे धार्मिक कहा तो धर्म धन एक, तो धर्म का अर्थ निकल रहा है कि धर्म जो होता है, हाँ एक धर्म होता है। धर्म जो पूजा पाठ करने वाला होता है, इसका तो सेंस निकल रहा है। तो ये आपके कहलाते हैं क्या? यौगिक कहलाते हैं। तो इसको लिखवा नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना? आप ऐसे इसको याद रखिएगा। नहीं कुछ नहीं, इसमें पूछता नहीं है, ठीक है, इसीलिए छोड़ दे रहा है। अब उसके बाद से अगला जो हेडिंग होगा वो हेडिंग दीजिए यौगिक विशेषणों की रचना। अब यौगिक विशेषणों की रचना देखेंगे हम लोग। हेडिंग दीजिए यौगिक विशेषणों की रचना। यौगिक विशेषणों की रचना, विशेषणों की रचना। तो देखिए यौगिक विशेषणों की जो रचना है 3 प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला जो है उपसर्ग, नाम सुने हैं? पहला उपसर्ग। और दूसरा क्या होता है? प्रत्यय। और तीसरा क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। ध्यान रखना, प्रत्यय से भी यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बेहतरीन में कौन सा प्रत्यय है? तरीन प्रत्यय था, ठीक है। और कमतर में प्रत्यय कौन सा था? तर प्रत्यय था, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना।
प्रत्यय हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है या शब्द के अंत में जुड़ता है, और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में। आगे शुरू हाँ, पीछे पीछे प्रारंभ में। पीछे आगे मतलब इधर से पूछेंगे जो आता है वो भी। जैसे देखिए बे में जैसे ईमान जोड़ते हैं ठीक है, ईमान में जैसे ही हम कौन सा जोड़ते हैं, उपसर्ग, तो बे उपसर्ग है ना यहाँ पे, तो बे में जैसे हम ईमान जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, बेईमान। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बेईमान, ये बेईमान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बे है वो कौन सा है, उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ठीक है। उसी तरह से प्रधन सिद्ध, प्रधन सिद्ध, तो क्या बन जाएगा, प्रसिद्ध बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से अनधन पढ़, हाँ अनपढ़ हो जाएगा। तो अनपढ़ में कौन सा प्रत्यय है, अन, प्रसिद्ध में प्र, और बेईमान में बे उपसर्ग है आपका, ठीक है। तीन सब में जो है ये आपके उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग से बन रहा है क्या, बन रहा है आपका विशेषण, क्या बन रहा है, विशेषण बन रहा है। और देखिए इसमें से किसी न किसी एक का क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, तभी तो यौगिक नाम दिया ना इसको। इसीलिए यौगिक विशेषणों की रचना कितने प्रकार से की जाती है, तीन। उपसर्ग वाला देख लिए, अब प्रत्यय वाला देखते हैं। तो प्रत्यय में जैसे कहा जाए, जैसे प्रथम में जोड़ दिया जाए एक, तो क्या बन जाएगा, प्राथमिक। हम एक जोड़ने में प्रत्येक हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें जोड़ा जाए धर्म, धर्म के साथ क्या जोड़ दे, एक, तो क्या बनेगा, धार्मिक बन जाएगा। तो इसमें एक क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो एक जो होगा आपका क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, हाँ छोटी वाला रहेगा, छोटी आपका रहेगा यहाँ पर। तो ये धार्मिक हो जाएगा। उसी तरह से भारत में ये प्रत्यय जोड़ा जाए तो, अगर भारत में ये प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, भारतीय, ये क्या बन जाएगा, भारतीय बन जाएगा। तो ये प्रत्यय से शब्द से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, ये, और धर्म धन एक, इसमें भी कौन सा प्रत्यय है, एक, यानी कि धार्मिक। तो ये बनेगा आपका कौन सा, धार्मिक। तो ये प्रत्यय से हो गया। अब उसके बाद से उपसर्ग और प्रत्यय क्या होंगे, दोनों साथ में होंगे, ठीक है। जैसे एक आ गया अन, धन गिन, अधन त। तो देखिए अन उपसर्ग है और त क्या है, प्रत्यय है, और ये आपका शब्द है गिन। गिन का मतलब क्या होता है, गिनना। तो क्या बनेगा ये आपका, अनगिनत बनेगा, अनगिनत, हाँ, जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। तो उपसर्ग और प्रत्यय इससे भी आपका मिलकर बना होता है। जैसे कि अन धन गिन धन त, अनगिनत। उसी तरह से अधन नीति, अधन नीति, धन एक, तो क्या बनेगा बताइए, अधन नीति धन एक, ये थोड़ा सा चेंज होगा, अनैतिक, ठीक है। क्या बनेगा आपका, अनैतिक, हाँ थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है इसमें। ई का प्रत्यय जोड़ने से आय का मात्रा आ जाता है, आय का मात्रा क्या बन जाएगा आपका, अनैतिक बन जाएगा। उसी तरह से इसमें बताइए उद, उद या उत भी होता है, दोनों होता है। उद या उत धन कृष्ट क्या बनता है, हाँ उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट हो जाएगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, या तो उद प्रत्यय है और उसके बस उपसर्ग है ना, सॉरी उपसर्ग है, उद और उत आपका क्या है, यहाँ पे उपसर्ग दिया गया। हाँ, तो इतना चीज़ें ध्यान रखना कि तीन तरह से इसका होता है यौगिक विशेषण की रचना, उपसर्ग प्रत्यय और कौन सा, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से। हो गया। अब विशेषण बनेगा हमारा संज्ञा के सहयोग से। जैसे बोलते हैं गांव, गांव क्या है, संज्ञा है ना, और गांव से बनता है आपका गवार,
तो क्या हो जाएगा विशेषण, गवार क्या हो जाएगा विशेषण। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आर प्रत्यय है। तो गांव में आर प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया, गवार बन गया। उसी तरह से ग्राम, ग्राम से क्या बन जाएगा, ग्रामीण। इन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे, इन प्रत्यय है। और बताओ भारत से क्या बनेगा, हाँ भारत से भारतीय, भारत से भारतीय। कहते हैं ना कि जापान से क्या बन जाएगा, जापानी। राजस्थान से राजस्थानी, गुजरात से गुजराती। तो ये जो होता है ना, ये आपके गुणवाचक विशेषण सब होते हैं। कौन से विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा। हर चीज का नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो ना। भूगोल से भौगोलिक, उसी तरह से शहर से शहर से शहरी, उसी तरह से नगर से, हाँ शहर से शहरी तो हो गया। जहाँ कोई ये कह दिया शहरी, अगर कोई कह दिया तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। शहरी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। हाँ नगर से नगरीय होता है, नगर से नगरीय होता है, पर शहर से शहरीय कभी नहीं होता है। ये गलत शब्द है, ठीक है। शहर से क्या होता है, शहरी होता है। हाँ हाँ काहे नहीं, हाँ तो लिख सकते हैं नगर से क्या हो जाएगा आपका, नगरीय। हाँ क्रोध से, हाँ क्रोध से क्या हो जाएगा, तो तुम मत बोलो ना राहुल, क्रोधी, ठीक है। उसके बाद से इसमें विशेषण वाले में चलते हैं। जैसे बात करते हैं प्रथम से क्या हो जाएगा, प्रथम से क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक हो जाएगा। प्रथम से क्या होगा आपका, प्राथमिक। एक से हो जाएगा एकत्र। अच्छा बताओ एक कौन सा विशेषण है, संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। हाँ प्रथम भी है, ठीक है। एक से एकत्र होता है, और एक से एकहरा भी होता है। दो से दोहरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ दो से दुगुना भी हो सकता है ना। अब पाँच से क्या हो जाएगा, पाँच गुना। उसके बाद से अव्यय, अव्यय का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यानी अभिकारी। जैसे बाहर से क्या हो जाएगा, बाहर से क्या हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। बाहर से क्या होगा आपका, बाहरी। उसी तरह से नजदीक से, नजदीक से नजदीकी, नजदीक से नजदीकी। अंदर से क्या हो जाएगा, अंदरूनी। नाम सुने हो ना, बहुत ही खतरनाक शब्द है ना जी। हाँ अंदरूनी चोट लगा है, सही बोला, अंदरूनी चोट लगा है। और भीतर से क्या हो जाएगा, भीतरी, भीतरी, ये हो जाएगा आपको। प्रविशेषण लास्ट आपका हेडिंग है। प्रविशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, या विशेषण के भी क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रविशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये दिया गया है तो वही पहला है, या तो विशेषण का भी विशेषण होगा, या विशेषण की क्या बताता होगा, विशेषता बताता होगा। उन्हें ही हम लोग नाम क्या देते हैं, प्रविशेषण देते हैं। जैसे कहा जाए कि वह लड़का, वह लड़का, हाँ बहुत सुंदर है, ठीक है, वह लड़का बहुत सुंदर है, ठीक है। तो वह लड़का, अब देखो क्या है, सुंदर,
सुंदर के साथ भी आया क्या, बहुत, इसका मतलब है कि ये इसका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण होगा। लड़का पे सुख नहीं कर ये भी विशेषण है। ऐ हम सोचे कि हर कोई लड़की लिखा था तो हम ये लिखवा दें, ठीक है। विशेषण, और ये भी क्या होता है, विशेषण होता है। तो विशेषण के साथ विशेषण आ गया। या सुंदर, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है ना। अच्छा बताइए कौन सा विशेषण होगा, ये भी बता दीजिए। वो लड़का बहुत सुंदर है, कौन सा विशेषण होगा, हाँ, सुंदरता बता रहा है ना, तो गुणवाचक विशेषण होगा। हाँ, उसके क्वालिटी, उसके गुण को बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो होगा आपका सुंदर की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। समझ में आ गया ना। हाँ, तो ऐसे एक एग्जाम्पल दे। हाँ बोलो, क्या है, बहुत, हाँ बहुत सुंदर है, प्रविशेषण हो जाएगा आपका। हाँ बहुत होगा, यानी विशेषण की भी विशेषता ये बता रहा है। दो विशेषण में प्रविशेषण बनाए। जैसे कहा जाए कि यह और अधिक लापरवाह है, और अधिक लापरवाह, तो कैसा है, लापरवाह, और कितना, अधिक, तो अधिक क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना। हाँ, तो समझ में आ गया, तो विशेषण का राम नाम सत्य है। ठीक है, और आगे चलेंगे हम लोग किस पे, क्रिया पे है।